विजय अपनी पत्नी छाया के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। दोनों पति पत्नी अपना घर चलाने के लिए खेतों में काम किया करते थे। एक दिन अपने घर से खेत की ओर जाते हुए, अजी सुनते हो, देखो तो कितनी तेज धूप है। मुझे अपनी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे छाया, अगर ऐसा है तो तुम्हें घर पर रुककर आराम करना चाहिए। नहीं नहीं, अगर मैंने घर पर आराम किया तो हमारी आमदनी भी कम हो जाएगी। हमें 2 वक्त की रोटी भी तो मुश्किल से मिलती है। ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब लगी तो तुम घर चली जाना। ठीक है जी। फिर दोनों खेत में पहुंचते हैं और खेत में काम करने लगते हैं। तभी छाया को चक्कर आ जाता है और वह गिर जाती है। ओए माँ! छाया, छाया, क्या हुआ तुम्हें? छाया, छाया, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? विजय छाया को तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाता है। विजय, क्या हुआ छाया को? डॉक्टर साहब, खेत में काम करते हुए छाया को चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर गिर गई। विजय, क्या तुम अपनी पत्नी के खाने का अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हो? क्यों डॉक्टर साहब, क्या हुआ छाया को? तुम्हारी पत्नी के शरीर में खून की कमी है और इस वजह से काम करते हुए उसे चक्कर आ गए और ये बेहोश हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब, मेहरबानी करके मुझे कुछ इसका इलाज बताइए। अभी तो कुछ दवाई दे देता हूँ, लेकिन छाया को रोज सेब खाने होंगे, इससे खून की कमी दूर होगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं जरूर छाया को सेब खिलाऊंगा। इतना कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले आते हैं। छाया आराम करती है, लेकिन विजय बेचैन होता है क्योंकि डॉक्टर ने उसे छाया को सेब खिलाने के लिए बोला था, क्योंकि उसके शरीर में खून का प्रवाह बढ़ सके। लेकिन उसके घर में तो खाने के भी लाले हैं, वो सेब जैसा महंगा फल छाया को कैसे खिला पाएगा? यही सोचकर वो घर से बाहर निकल गया। हे भगवान, कुछ रास्ता दिखाइए, मुझ जैसे गरीब रोज सेब जैसा महंगा फल कहां से लाएगा? तभी उसे कूड़ेदान में पड़ा हुआ एक सड़ा हुआ सेब दिखता है और वो झटके से जाकर उसे कूड़ेदान में से निकाल देता है और सोचता है कि ये सेब तो काफी सड़ा हुआ है, मैं क्या करूं? पता नहीं लोग इतने महंगे फल को कैसे फेंक सकते हैं। मुझे इसका कोई इस्तेमाल करना होगा। अरे हाँ, मैं इस सड़े हुए सेब के बीज को घर के आंगन में मिट्टी में बो देता हूँ। भले ही अभी ये काम नहीं आया, पर भविष्य में फल का एक अच्छा स्रोत बनेगा। यह सोचकर विजय सेब के बीज को अपने आंगन में बो देता है और उसे पानी से सींचता है। पूरे दिन भर थका हारा विजय अब अपनी पत्नी छाया के पास आ जाता है और खाना खाकर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। दूसरे दिन जब विजय सुबह उठकर बाहर आता है, अरे ये क्या, इतना विशाल सेब! विजय को इतना बड़ा सेब देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, इसलिए वो जाकर अपनी पत्नी छाया को ये बात बताता है और दोनों विशाल सेब देखने बाहर आंगन में आते हैं। अरे बाप रे, इतना विशाल सेब हमारे आंगन में कैसे हुआ जी? कल मुझे कूड़ेदान में सड़ा हुआ सेब मिला था, जिसके बीज में मैंने यहाँ बोए थे और सिर्फ एक रात में ही यहाँ इतना विशाल सेब निकल आया है। क्या सच में? सिर्फ एक रात में इतना विशाल सेब? यह तो चमत्कार हो गया जी। देखते ही देखते पूरे गांव में ये विशाल सेब की बात फैल गई और गांव वाले इस विशाल सेब को देखने आने लगे। अरे इतना विशाल सेब, क्या तुम्हें भी वही नजर आ रहा है या मेरी नजर का धोखा है? अरे हाँ भाई, मुझे भी ये विशाल सेब दिखाई दे रहा है। इस गरीब विजय के घर में तो चमत्कार ही हो गया। विजय उस सेब को काटने के लिए छुरी लेकर आता है। ये लो छाया, भगवान ने तुम्हारे लिए ही ये चमत्कार किया है और ये विशाल सेब हमें दिया है। ये तो शहद से भी मीठा है। अब तुम ये रोज खाना ताकि तुम्हारी खून की कमी दूर हो जाए। ये इतना सारा सेब मैं अकेले थोड़ी ना खा पाऊंगी। क्यों ना हम इस सेब को बेचने का काम शुरू करें, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हमें किसी और के खेतों में कड़ी मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो छाया, पर कटा हुआ सेब हमसे खरीदेगा कौन? तो क्यों ना हम सेब का जूस निकालकर
फिर बेचे, और जैसे भगवान ने हमारी मदद की है वैसे ही हम बाकी जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अरे वाह छाया, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। हम आज से ही ये काम शुरू कर देते हैं और आसपास के सारे गांव के गरीब मरीज और बच्चों को हम ये जादुई सेब का जूस मुफ्त में देंगे। फिर विजय और छाया विशाल जादुई सेब का जूस निकाल उसे बोतल में पैक कर बेचने लगे और गरीब मरीज और बच्चों के लिए मुफ्त में जूस देने लगे। देखते ही देखते विजय और छाया की ये जूस की दुकान आसपास के गांव में मशहूर हो गई और विजय और छाया अपना जीवन खुशहाली में बिताने लगे। तभी उनकी सफलता के बाद बात डाकू गब्बर सिंह और उनके साथियों तक पहुंची। सरदार, विजय का जादू तो 50-50 कोस तक फैल रहा है। सरदार, पैसा तो ठीक है, इज्जत भी कमा रहा है, और डर तो सिर्फ गब्बर का ही है, और आज भी 50-50 कोस तक सिर्फ गब्बर का ही खौफ है। सरदार, वो तो है, पर ये विजय के जादुई सेब को तो उखाड़ना ही पड़ेगा। तो ठीक है, हम आज ही रात विजय के घर लूट करने जाएंगे। तो ठीक है सरदार। तो रात को गब्बर अपने साथियों के साथ गांव में विजय के घर लूट करने निकल पड़ते हैं और विजय के घर पहुंचकर जैसे ही वो जादुई सेब को देखते हैं तभी सरदार, पैसा और सोना और चांदी तो ठीक है, पर ये सेब की मिठास के बारे में बहुत सुना है, तो क्यों ना इसे थोड़ा सा चख लिया जाए। थोड़ा क्यों, हम इसे पूरा ही उखाड़ लेते हैं। जाओ, इस सेब को उखाड़ लो। जी सरदार। जैसे ही वो दोनों सेब के पास जाकर सेब को छूते हैं, सेब में से लंबी सी एक बेल निकलती है और तीनों को लिपट जाती है। अरे यह क्या, अरे यह क्या हो रहा है? कालिया, तू तो कह रहा था कि ये बहुत मीठा सेब है, ये तो हमें खा जाएगा। सरदार, मुझे ये विजय की कोई चाल लग रही है। नहीं सरदार, ये कोई ऐसा वैसा सेब नहीं है। मैंने गांव वालों के मुंह से सुना है कि ये जादुई सेब है। सरदार, अब क्या होगा? तीनों की लाख कोशिश के बाद भी वो सेब की बेल नहीं काट पाते और देखते ही देखते सुबह हो जाती है। छाया घर के बाहर निकलती है और तीनों को देखकर वो डर जाती है। तभी अंदर से आवाज आती है, अरे छाया, अरे छाया, क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो और कौन है बाहर? गब्बर सिंह की आवाज सुनकर विजय भी बाहर आ जाता है। अरे छाया, क्यों चीख रही हो और कौन है बाहर? अरे बाप रे, पूरी टोली है एक साथ। हमें बाहर निकालो वरना तुम्हारी खैर नहीं। विजय, अभी रुको। अरे काका, अरे चाचा, अरे पहलवान जी, जरा सब लोग बाहर तो आइए। देखिए हमारे गांव में मेहमान आए हैं, जरा खातिरदारी कीजिए। विजय की आवाज लगाने पर आसपास के सभी लोग बाहर आ जाते हैं और गब्बर और उसके साथी को बंधा देख खुश हो जाते हैं। फिर सरपंच पुलिस को बुलाकर गब्बर और उसके साथियों को जेल भिजवा देते हैं। विजय, इन तीनों को गिरफ्तार करवाकर तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है। नहीं 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 साहब, ये सब मैंने नहीं किया है, ये तो सेब के जादू का कमाल है। फिर विजय सबको पूरी बात बताता है और सबको जादुई सेब की पूरी कहानी पता चलती है और उसके बाद से गांव में सभी लोग जादुई सेब और विजय को बहुत प्यार करने लगे। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।